नमस्ते बच्चों, मैं इंद्रानी है, आपकी मैथ्स टीचर। जैक द्वारा जो मॉडल सेट पब्लिश किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स का दिया है, 40 क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा अपनी बुक से और जो सेट है उसको प्रिंट आउट निकालिए। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, जो आंसर सही होगा उस ऑप्शन को टिक करना है OMR सीट पे परफेक्टली। अगर ऑप्शन सी सही है तो OMR सीट का सी का सर्कल को पूरा तरह से ब्लैक करना है, डार्क करना है। तो पहले हमको आंसर चेक करना है कि आंसर क्या है। 140 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम निकालते हैं 270, 235, 37। तो मैंने लिखा इसको 2 × 2 × 5 × 7। तो ऑप्शन ए बी सी डी में आप देखिएगा ऑप्शन सी में एग्जैक्टली 2 × 2 5 × 7 है। तो आंसर है मेरा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, यह संख्या निम्न में से क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए q = 1 अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 6 × 1 + 5 11, q = 2, 6 × 12 + 5 17, q 3 लेंगे, उसके बाद भी मुझे एक विषम संख्या ही आएगा। विषम संख्या समझ रहे हैं ना, 11 17 सब विषम संख्या है, ठीक है। 2 4 6 8 सम संख्या है, 3 5 7 9 11 और विषम संख्या है। तो मैं दो एग्जाम्पल दिए आपको और देखा विषम संख्या क्यों आ रहा है, क्योंकि +5 यहाँ से गुणा करने में जो भी आया है उसमें +5 इस विषम संख्या से जोड़ने से विषम मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, विषम। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में लिखा है विषम संख्या। यह संख्या विषम संख्या। 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 + 2 × 3 किस प्रकार की संख्या है। तो सबसे पहले तुम देखो इसको, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए पीछे ग्राफ शीट दिया रहेगा, उसमें आपको आंसर करना है और मार्क करना है OMR सीट। इसीलिए आप जितना छोटा हो सके उसको सॉल्व कीजिए। 5 + 3 5 + 2 √3, ठीक है। 5 + 2 √3, इसमें √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, सब जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 + 2 √3 क्या हुआ, ये क्या है, पूर्णांक से गुणा हुआ तो ये अपरिमेय रहा, प्लस फिर से पूर्णांक से अगर इसको जोड़े तो भी ये अपरिमेय ही रहेगा। तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। आंसर है ऑप्शन सी, अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो कौन सा कथन सत्य है। ये आप मिलाइए, आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से है विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें लिखा रहता है a = bq + r, जो a होता है भाजक, b होता है भाजक, q और r जो अद्वितीय पूर्ण संख्या वो है भागफल और r होता है भागशेष। तो आप देखिएगा ऑप्शन बी है। अगर इसको आपको और थोड़ा ज्यादा क्लियर करना है तो आपको हम 2 और 7 को डिवाइड करके दिखाते हैं। तो क्या हुआ, 7 = 2 × 3 + 1, क्या हुआ, ये भागशेष, ठीक है। ये हो गया 7 भाज्य, ठीक है, भाजक हो गया 2, 3 हो गया भागफल। तो ये कहाँ से आता है, विभाजन एल्गोरिथम से। आपका ऑप्शन बी, विभाजन एल्गोरिथम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य = भाजक गुणा भागफल + भागशेष। ओके,
और -2 हो, 3 और -2 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ये आपका द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, उस एक्सरसाइज से आप देखिएगा कि आपका अल्फा और बीटा दो शून्य होते हैं, तो शून्यों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार हमने देखा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या था? क्रमशः 3 अल्फा प्लस बीटा की गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2। ये कहाँ से आया? क्वेश्चन से आया। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा शून्य है, ठीक है। और द्विघात बहुपद क्या होगा? तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया जाता है, तो द्विघात बहुपद को लिखने का एक फॉर्मूला है, आप लोग सब जानते होंगे। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद होता है। तो अल्फा प्लस बीटा 3 है, मैंने यहाँ पर 3 लिखा, अल्फा इंटू बीटा -2 है, मैंने यहाँ पर -2 लिखा। तो मेरे पास एक द्विघात बहुपद आ गया है, जिसको आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो 5 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात क्या है? बहुपद px के शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो कि आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। देखिए px है, px है तो हम x अक्ष को देखेंगे, ठीक है। x है तो हम x अक्ष को देखेंगे कि कितने बार ये जो बहुपद है, ये बहुपद क्या है? बहुपद का ग्राफ है, आलेख है, ठीक है। ये बहुपद कैसे हो गया? बहुपद तो ये है, ये बहुपद का आलेख है, ग्राफ है, ठीक है। तो x में देखेंगे ये बहुपद कितनी बार इसको आता है, तो देखो 1 2 3, तो शून्यों की संख्या हो गया 3। मैं इस चीज को और एक बार करूंगी, यहाँ पर x था तो मैंने x अक्ष को देखा। बाई चांस अगर यहाँ पर py रहता, py के शून्य, तो आप y अक्ष को देखते और आपका आंसर होगा 1, ठीक है। ये आउट ऑफ द क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगर py होता तो यहाँ पर आंसर होगा 1, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा और मैं इसको यहाँ से उठाती हूँ। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक मतलब वो जो इस बहुपद को शून्य बना देता है, ठीक है, इसका वैल्यू को 0 कर देता है। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यक निकालने बोला है। आप देख रहे हो इससे कॉमन 4u हो, क्या बचा? इससे बचा u प्लस 4 यहाँ गया तो 4 टू जाए 2, ठीक है। तो कॉमन क्या बचा? 4u के बाद u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है, इसको हम दोनों को 0 से इक्वल करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u आ गया 0 और u आ गया -2। एक बात यहाँ बोलेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं u इज इक्वल टू -2, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत कीजिए। मेरा बहुपद क्या है? द्विघात। मुझे 2 आंसर्स आएंगे, तो हड़बड़ी में एक आंसर ऑप्शन सी को टिक मत कीजिएगा, इसका 2 आंसर होगा क्योंकि बहुपद द्विघात है। तो आंसर u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, इसलिए ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन सी में -2 है। आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा सी को। क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण u a1x plus b1 minus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 है। यदि a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 है, तो क्या सही है? अगर ये रहता है तो आप देखिए द्विघात का जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का चैप्टर में देखिए 3 कंडीशन है। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 में 3 कंडीशन है। उसी का एक कंडीशन ये है, जब ये तीनों इक्वल होगा तो उसका क्या होगा? अपरिमित अनेक है। तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला को लिया है चैप्टर से, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में एक कंडीशन है कि अगर दोनों यहाँ पर इक्वल साइन रहे तो वो अनेक हल होगा। इसका इस दोनों रैखिक समीकरण
समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगा। ऑप्शन में दिया है संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, लंबवत है। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए हमको पता है क्या करना है। पहली रेखा रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें हम देखें a1 क्या है 6 और a2 दूसरी दो चर वाले रैखिक समीकरण से मैंने देखा a2 क्या है 3। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा a1 x प्लस b1 y प्लस c और यहाँ पर लिख दीजिएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c1 c2। तो देखिए a1 by a2 6/3 39 b1 by b2 -2 -1 ओके b2 क्या है -1 2 c1 by c1 is 9 और c2 क्या है 12। तो क्या 3 3 9 3 4 12। तो देखो तो मुझे क्या मिला a1 by a2 2 है जो कि b1 by b2 के इक्वल है। सो a1 by a2 is equals to b1 by b2 बट क्या है c1 by c2 का वैल्यू 3/4 है जो उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, ये मुझे कहाँ से मिला, ये दो रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण से मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के मैंने देखा कि क्या इसका कंडीशन बनता है। अब आप चैप्टर को रिकॉल कीजिए कि इसका कंडीशन क्या था। इस कंडीशन में क्या था कि इस कंडीशन में था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो कोई हल नहीं होना मतलब दो रेखाएं समांतर हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर दो रेखाएं कटते हैं तो मुझे हल मिलती है और अगर हमको कोई हल ना मिले मतलब ये रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लियर होना है कोई हल नहीं, ये भी वर्ड है, उसके बाद और एक वर्ड है कि समांतर होगा। मुझे ऑप्शन में कोई हल नहीं ऑप्शन नहीं था तो मेरे पास ऑप्शन था समांतर। इसका आंसर होगा बी समांतर। ये है प्रतिच्छेदी एक हल अद्वितीय हल, इसको मैं मिटा रही हूँ। आपका कंडीशन है समांतर जिसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल क्या है। तो कोई भी समीकरण का हल आप बहुत सारी विधि से कर सकते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में हमको लगा कि हम इस विधि से करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया x + y = 6 x - y = 2 को लिखा और दोनों समीकरण को मैंने जोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ प्लस माइनस y कट गया 2x = 6 + 2 x = 8/4। x का मान किसी भी समीकरण में डालें x + y = 6 तो x का वैल्यू 4 था 4 + y = 6 y = 6 - 4 4 और 2। ये आंसर मेरा ऑप्शन डी में था। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये कौन सा विधि है, इसका नाम विलोपन विधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने y को विलुप्त कर दिया है, तो y विलुप्त हो गया ना, कट गया, तो इसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, ऑप्शन डी जिसमें 4 और 2 x 4 y 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है A B C D, आपको चारों को सॉल्व करना है। लेकिन मैं एक ट्रिक बताती हूँ क्योंकि 4 को सॉल्व करके आपका एक आंसर आएगा, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है 1 मार्क्स के लिए। तो आप चारों ऑप्शन को देखिएगा और आपको क्या चाहिए द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है
पहला ऑप्शन में आप देखिए कि x क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया मतलब दिखा तो नहीं रहा, तो उसको आपको रफली देख लेना है कि कौन सा किस समीकरण में एक्स स्क्वायर कट जा रहा है। उसी तरह से जो ऑप्शन बी है उसमें भी एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। लेकिन जो दिखा है, जो ऑप्शन सी मैंने चेक किया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर 2x गुना माइनस 6। तो यहाँ पर 2x कट रहा है, लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर मतलब घात 2 वो मेरे पास लगता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 है, इसलिए मैंने चेक किया कि ऑप्शन सी मेरा सही है, ये एक द्विघात समीकरण है। ऑप्शन बी भी आप चेक कीजिएगा, जिसमें भी इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कट जाता है, तो मेरा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो जहां भी मूलों की प्रकृति की बात आएगा, मुझे सबसे पहले डी निकालना है। डी मतलब विविक्त कर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको तुरंत क्या करना है, क्वेश्चन के नीचे ही लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क्स का है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा नंबर करेंगे, समय नहीं रहेगा, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत इसके नीचे लिख के आपको देख लेना है a1 b1 c माइनस 1। तो a के b के जगह में माइनस क्या है, b1 a1 c माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5 जो 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक एवं असमान होता है। द्विघात समीकरण में हम लोग इस चैप्टर में हमको पता है कि इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, तो डिस्क्रिमिनांट विविक्त कर d क्या होगा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन 12 नंबर में हम लोगों ने देखा, d जब पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा, उसके दो भिन्न और वास्तविक मूल मिलेंगे। तो डायरेक्ट ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर 0 से बड़ा। 14, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर का फॉर्मूला आपको तो ही गया है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और तुरंत पेंसिल से इसके नीचे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या होगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। b क्या है -1, a क्या है 1, c क्या है 3। आप सबको पता है a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है एक्स का गुणांक, c है अचर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा -11, ऑप्शन डी, d इक्वल्स टू -11। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद a एवं सातवां पद d वाले AP का n वां पद क्या होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है AP का n पद का, a प्लस a माइनस 1 इंटू b, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, AP किस तरह से है, 10 7 4, ये AP है। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 30वां पद। तो 30वां पद पहले हम जो क्वेश्चन में है हम उसको पहले लिखेंगे। क्या दिख रहा है क्वेश्चन, ए पहला प्रथम पद 10, डी 7वां प्लस दूसरे पद से पहले पद को -7 -10 -3। इसको याद रखना, इससे इसको माइनस मत करो, गलत हो जाएगा। हमेशा सेकेंड वाला से पहले वाला, नेक्स्ट वाला से पहले वाला। 7 -10 -3
का पद a 30 a प्लस 29 बेटा है, या फिर यहाँ पर देखो a प्लस 30 माइनस 1 29 हुआ। हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के साथ डील कर रहे हैं, तो जितना शॉर्ट में आंसर होगा और करेक्ट होगा वो ध्यान में रखो। a प्लस 29 a है 10 29 d है माइनस 3 कैलकुलेशन माइनस 77 ऑप्शन सी माइनस 77। क्वेश्चन नंबर 17 80 समांतर श्रेणी 3 8 30 18 में कौन सा पद 78 है, तो इसको कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले a क्या है 3, b क्या है 8 माइनस 3 5, कौन सा पद 78, तो पद 78 मतलब कौन सा पद 78 है, ठीक है, कौन सा पद a8 इक्वल टू 78, कौन सा पद, तो n इक्वल्स टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है n, ठीक है, कौन सा पद मतलब वो पर्टिकुलर प्लेस है, अगर ये प्लेसेस है इसमें लिखा है 3 इस तरह से वो कौन है, कितना नंबर है, जैसे कौन है टू है, ये कितना नंबर है जिसका वैल्यू मेरा 78 है, ठीक है, कौन सा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद ये कौन सा पद पता नहीं, इसको पूछा गया है, जिसको एलिजिबल टू क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर लिखा है कौन सा पद 78 है, 78 है मतलब यहाँ पर कौन बैठा है 78, बट वो कितने नंबर पर है, वो उसका नंबर क्या है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर एक नंबर में 3 है, 2 नंबर में 8 है, n में क्या है, तो n इक्वल्स टू 78 जो है वो n इक्वल टू क्वेश्चन कौन है, n इक्वल्स टू क्वेश्चन, तो n इक्वल टू क्वेश्चन 78 का नंबर कौन सा है, ठीक है, तो a इक्वल टू 3 d 5 a n 75 n इक्वल टू क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आप लिख लिए क्वेश्चन क्लियर है तो आपका आंसर हो जाएगा। n इक्वल टू 78 फॉर्मूला है a प्लस a माइनस 1 a 3 n जो निकालना है, d है 5 78, तो इसको सॉल्व कीजिए। 5 है 3 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ पर क्या प्लस 2, n इज इक्वल टू 80 बाई 5 16 n 16, इसका आंसर क्या हुआ 16th नंबर पोजीशन में 78 है, फर्स्ट नंबर में 3 है, सेकंड में 8 है, 16th नंबर में 78 है। ये क्वेश्चन मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछेगा 2 मार्क्स में, और इसका क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। आप लोग ये मिस्टेक करते हैं n इज इक्वल टू 78 लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको समझो कौन सा पद ये क्या है जहां पर 78 है, तो आंसर n इज इक्वल टू 16 ऑप्शन बी, इसमें क्या है n 16वां पद। क्वेश्चन नंबर 18 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं डैश होती है। ये देखो 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ये 2 समरूप त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा है ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर और ये कोण बराबर। इसमें क्या होता है भुजाएं हमेशा समानुपातिक होता है, कोण समान भुजाएं समानुपातिक। समरूप का मतलब होता है जैसे हम सब मनुष्य समरूप हुए एक जैसे, ठीक है, लेकिन सर्वांग सम क्या होता है, अगर 2 ट्विन बच्चे जो हुबहू सेम है, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वांग सम। हर 2 प्रजाति, मान लीजिए गाय का प्रजाति है वो समरूप है, ठीक है, और सर्वांग सम क्या है जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक जैसा हुबहू। तो समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज 2 कंप्लीटली अलग चीज है। तो यहाँ पर समरूप बोला है, तो समरूप त्रिभुज समानुपातिक छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दोनों ही एक जैसा त्रिभुज है, ठीक है, तो समानुपातिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात 9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये आपका त्रिभुज
उसमें आपको प्रमेय 6.6 देखिएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर है। तो भुजा है 4:9, तो 4 4 16 9 9 81। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको रूट लगाएंगे, 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 9। क्यों? सबको पता है भुजा से क्षेत्रफल बड़ा है, तो जब क्षेत्रफल होगा तो इसका स्क्वायर वर्ग, और जब भुजा निकालने बोलेगा तो उसको स्क्वायर रूट। ये है आंसर 16:81, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज एबीसी में यदि AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण B क्या है, कितना डिग्री है? आप पाइथागोरस थ्योरम में जाइएगा, उसमें देखिएगा हमेशा क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग लिया जाता है और बाकी दो छोटे भुजाओं का वर्ग का योग अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये त्रिभुज समकोण है। ठीक है, और कौन सा कोण समकोण है? ये जो सबसे बड़ी भुजा है AC, उसके विपरीत कोण B, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल नहीं है क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि 90 होगा। ठीक है, हमको कब पता चला? जब मैंने वेरीफाई किया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसके बाद मैं त्रिभुज को अगर कोई मुझे ड्रॉ करने के लिए कहे तो मेरा त्रिभुज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे और बाकी की भुजाओं के वर्ग का योग अगर बराबर होता है, त्रिभुज क्या है, समकोण। कौन सा कोण? जो सबसे बड़ी भुजा है उसके विपरीत। ठीक है, ऑप्शन सी B = 90।